नमस्कार साथियों, मैं विनोद धाकड़ आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि अचल संपत्ति विवरण आप ऑनलाइन ई ऑफिस के माध्यम से कैसे भरें। साथियों, बड़ा आसान है भरने के लिए। आपको sparrow.mp.gov.in पर आपको जाना है। ये आपको वेबसाइट दिख रही है। गूगल में आप sparrow.mp.gov सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप सर्च करते हुए IPR सबमिट कर सकते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप भर सकती हैं। जैसे आप CR भरते हैं, इनबॉक्स में क्रिएट होके आती है तो आप CR का चैनल आगे बढ़ाते हैं। आपने अपनी CR ऑनलाइन भरी होगी। अब आप अचल संपत्ति भरना चाहते हैं तो उसी वेबसाइट से उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए आपकी गवर्नमेंट ईमेल आईडी और पासवर्ड OTP के थ्रू होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये IPR अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो भरा जाता है, इस पर जैसे मैं आपको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे नया विंडो, एक नई टैब है जो ओपन होके आ जाता है यहाँ पे, जिसमें आप आसानी से कैसे आप IPR फिल कर सकते हो। साथियों, प्रत्येक लोक सेवक को हर साल जनवरी माह के अंत तक 31 जनवरी तक आपको IPR सबमिट करना होता है। अगर आपके पास कोई संपत्ति नई है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी संपत्ति है तो आप उसी को फिर से वो करते हुए रीओपन कॉपी डाटा करते हुए आगे नेक्स्ट करते हुए सबमिट कर सकते हैं। साथियों, ये करना अनिवार्य भी होता है और करना भी चाहिए हर शासकीय सेवक को। जितनी संपत्ति है वो दर्शानी पड़ती है इसमें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यह आप देख सकते हैं न्यू टैब ओपन हुआ है। उसके बाद ये आता है IPR, ई साइन और DSC डिजिटल साइन। DSC से हमें कोई लेना देना नहीं है साथियों, हमें लेना है IPR और ई साइन से। जैसे आप IPR देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ IPR में। IPR में दो ऑप्शन आते हैं, एक डिक्लेरेशन और माई IPAR स्टेटस। अगर आपने पहले कई बार IPR भरा हुआ है तो इस पर क्लिक करते हो पुराना डाटा आप देख सकते हो। अगर आप नया भरना चाहते हैं, पहली बार भरना चाहते हैं या पहले भर चुके हैं तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके पहले आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपको करनी होगी, डिजिटल साइन। ई साइन इस समय क्या है, आपका वेरीफाई अधिकतर लोगों का नहीं रहता, तो ई साइन यहाँ पर रजिस्टर्ड आप कर लीजिए। इसमें आधार के शुरुआत के 3-4 अंक और आखिरी के 3-4, 2 या 3 बार OTP आएगा। उसके बाद ई साइन एक्टिव हो जाता है आपका। नॉर्मल बात है ये। और साथियों, IPR भरने के बारे में आपको बता दूं किस तरीके से आप भर सकते हैं। यहाँ पे IPR पे आप क्लिक करिएगा, डिक्लेरेशन पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी तो एक न्यू फॉर्म खुल के आएगा। किस डेट का आप IPR किस साल का भरना चाह रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 31/12/2024 की डेट में, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक आप IPR भर सकते हैं। ऐसे ही आप हर साल IPR आपको भरने होती हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा क्लिक। जैसे ही क्लिक किया, इसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, देख पा रहे हैं आप। न्यू, फिल न्यू डिक्लेरेशन, कॉपी डाटा फ्रॉम प्रीवियस ईयर डिक्लेरेशन और नील डिक्लेरेशन। जिनके पास कुछ नहीं है वो नील भर सकते हैं। और आपने पिछली साल भी नील भराया, जो आपकी प्रॉपर्टी जो भरी हुई है आपने ऑनलाइन या जो भी, तो यहाँ से आप क्लिक करके भर सकते हैं। और फिल न्यू डिक्लेरेशन पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपको चॉइस लगता है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी डाटा प्रीवियस ईयर डिक्लेरेशन, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं भरनी पड़ेगी। नाम भी, नाम वगैरह भी, वेतनमान वगैरह सारी चीज़ें आपको फॉर्म में नहीं भरनी होंगी आपको, क्योंकि पुराना डाटा आपका आ जाएगा। और आप पहली बार भर रहे हैं तो आप न्यू डिक्लेरेशन पे क्लिक करिए और अपना नाम, पदनाम, विभाग, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन डिक्लेरेशन भर दीजिए आप जैसे जैसे आप। तो क्या है, ये रिकॉर्ड में भी बना रहता है पुराना डाटा, पूरा का पूरा डाटा जो भी रहता है यहाँ पे, क्योंकि जो PAR स्टेटस है उसमें दिखता है। मैंने प्रीवियस डाटा डिक्लेरेशन पर क्लिक किया तो मेरा पूरा डाटा ये भरा हुआ आ जाता है। जैसे ये फॉर्म होता है, ये आपका भरा हुआ आ जाएगा। ये पूरा कोई नाम भी आपका, ये वगैरह सारी चीज़ें आपका फिल हुआ आ जाएंगी। आप चाहें तो PDF फॉर्म में भी भर सकते हैं। आपके पास पुराने प्रारूप रहते हैं, उनको आप ऑफलाइन भर दीजिए पेन वगैरह से। और इसमें ऑफलाइन अपलोड का ऑप्शन भी रहता है। जैसे आप आखिरी में यहाँ पर चलते हैं, ये देखो आखिरी में ये आपको चूज़ फाइल आती है, इसमें आप फाइल अपलोड कर दीजिए और सेव एंड ड्राफ्ट इसमें कर दीजिए। साइन एंड सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका कंप्लीट भर जाएगा। और आप अपलोड नहीं करना चाहती हैं तो आप क्या है, पूरे फॉर्म को आराम से एक एक से भर दीजिए। जैसे यहाँ पे मेरा नाम क्या है, ग्रेड पे क्या है, अगली वेतन वृद्धि की डेट क्या है, जो आपका फॉर्म है वो आपका बाकायदा निकलता आएगा। कहाँ से हैं आप, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको किस राज्य में है, जिला क्या रहेगा आपका, ग्रामीण है या शहरी संपत्ति है, पूरा पता क्या रहेगा आपका,
इस तरीके से संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, किस टाइप की आपकी संपत्ति है, मकान है, फ्लैट है, कुछ और है, डुप्लेक्स है, जो भी है। भूमि का क्षेत्रफल क्या रहेगा आपका, कितना बाई क्या का क्या है आपका, प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है वो भी रहेगा। धारित कर्मचारी का नाम, शासकीय सेवक से क्या संबंध है आपका, तो वो चीज़ें आपकी सेल्फ खुद की है, पति पत्नी के नाम पे या किसी और की भी है, तो आप इसमें जो संपत्ति हासिल की है वो क्या की है, आपने खरीदी है कैसे, आपके पास खरीदी की डेट क्या है, किससे आपने अधिग्रहण की है। अगर आपके पास कुछ डाटा नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे फील्ड स्टार फील्ड नहीं है। आप इनमें कुछ चीज़ें अगर मिस्टेक नहीं भी भरते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम होती है क्या होती है, तो यस जो भी है नील कर दीजिए, आपके पास नहीं भी होती है तो। अभियुक्ति में आप जो कुछ एक्स्ट्रा भरना चाहें। अब साथियों किसी के पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है, उस कंडीशन में क्या करें, ये प्लस वाला निशान है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डबल से फिर से आपका, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, एक के बाद एक और ओपन होके आपकी प्रॉपर्टी ये आ जाएगी। बट मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो मैंने ऑटो वो पहले से सेव है। और आप इसमें वेतन वृद्धि की डेट जरूर चेंज कर दीजिए या जो भी है, क्योंकि मेरी जैसे 1 जुलाई 2024 है, तो आपकी जो भी डेट होगी आप अपना टिक कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको करना होगा साइन एंड सबमिट, जैसे ये दिख रही है साइन एंड सबमिट पर क्लिक, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन एंड सबमिट पर क्लिक। यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आर यू श्योर, और आपको ओके कर देनी है आपको। जैसे ई साइन पे क्लिक किया तो उसके बाद आ जाता है हमारा ई हस्ताक्षर। हमें यहाँ करना है क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर बहुत कम लोगों के पास होते हैं। अगर किसी के पास हैं तो ऊपर वाले को क्लिक कर सकता है ना, ई हस्ताक्षर को क्लिक कर दे। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ई हस्ताक्षर, तो इंटर लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर आधार, आपके आधार के 3 अंक आपको चाहिए। यहाँ पे 3 अंक आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आप आखिरी में यहाँ पे बाई टिक पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे 3 अंक अपने आधार के फिल कर देता हूँ। मैंने 3 अंक यहाँ पर सबमिट किए और OTP के लिए मैंने ओके कर दिया। जैसे ही हमने ई हस्ताक्षर पर क्लिक किया उसके बाद आधार OTP वाला ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप गेट OTP क्लिक करेंगे तब आपके पास OTP कहीं ना कहीं आएगी, फिर जब वो सबमिट होगी। थोड़ा सा प्रोसेस है ये, आप आसानी से समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हो जाती है। ये OTP का ऑप्शन तब खुलेगा, यहाँ पर टिक किया, यहाँ पे OTP जो आएगी मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। अभी OTP नहीं आई है, अगर आपके पास OTP दिक्कत भी देती है कई बार तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। आप कोई वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आधार नंबर आपका पूरा यहाँ ये फिल रहता है, इसको देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ओनली 3 अंक आपको सबमिट करने होते हैं। ये हमारी OTP आ चुकी है, इसको मैं सबमिट करूँगा। अगर आपकी OTP किसी कारणवश नहीं आती है तो आखिरी में ये रीसेंड वाला ऑप्शन है, इसमें रीसेंड आप OTP कर सकते हो। आगे उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा और ये आपका सबमिट, आपका IPR हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर भी आपको देगा और आपके IPR स्टेटस में भी शो होने लगेगा आपका 2025 का 31/12/2024 की स्थिति में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका गलती हो जाती है तो वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप डिलीट करके फिर से नया आप IPR सबमिट कर सकते हैं। यह हर साल भरना अनिवार्य है। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से यह मैसेज आ जाता है, एप्लीकेशन नंबर सबमिटेड सक्सेसफुली आपका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप IPR चेक भी कर सकते हैं। IPR पे जैसे ही क्लिक करते हैं, माई IPR स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि पुराने रिकॉर्ड आपने कौन कौन से IPR आपने फिल किए हुए हैं। देखिए ये हमारा आ गया 31/12/2024 की स्थिति में IPR भर चुका है इलेक्ट्रॉनिक, और ये सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हो, आपने क्या क्या फिल किया है चेक कर सकते हो आप। ऐसे मैंने पुराने रिकॉर्ड जैसे भरे हुए हैं 2024, 23, 22, 21, 20, 19 से मैं IPR लगातार भरते आ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगर आप PDF अपलोड करते हैं तो यहाँ पे PDF आएगा और ये ऑप्शन आपके नहीं आएंगे। ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये डेटा आ जाएगी और यहाँ पे ये आएगा अपना PDF। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, किसी भी कारण से रिजेक्ट या कुछ गलती हो गई, तो डिक्लेरेशन पे फिर से क्लिक करेंगे न्यू प्रोसेस के थ्रू, और जो आपका भर चुका है उसको आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1/1/24 की स्थिति फिर से किया मैंने,
और यहाँ पे आप डिलीट जो ऑप्शन है उसको आप डिलीट कर सकते हैं और आप फिर से न्यू भर सकते हैं, या आप व्यू डिक्लेरेशन PDF भी देख सकते हैं। साथियों आपको समझ आया होगा। थैंक यू, आपके लिए आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक